हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। आज यानी कि 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय मुस्लिम महिलाओं के सम्मान उत्थान के लिए आया है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125। और ये जो हेडलाइन है पूरे न्यूज में लगातार छाई हुई है। हम सभी जानते हैं कि भारत में राजनीति अधिक होती है और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है महिलाओं को सबसे अधिक सफर करना पड़ता है। इस बार का ये जो मामला था तो सुप्रीम कोर्ट में गया था कि महिलाओं को, मेनली मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस यानी कि जो भत्ता रहता है वो मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में दो जजेस बैठे थे जिनका नाम जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज था। उनके द्वारा ये कहा गया कि देखिए, CRPC के सेक्शन 125 के अंतर्गत विमेन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिलीजन ये हकदार हैं कि उनको मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स आपका मिलेगा। और इस कारण से हम ये जजमेंट देते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं आफ्टर डिवोर्स तलाक के बाद उनको जो है उनका पति के द्वारा मेंटेनेंस आपका दिया जाए और वो मेंटेनेंस की पूरी तरीके से हकदार हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंडर्ड में कहा कि मेंटेनेंस इज नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी बट अ फंडामेंटल राइट ऑफ मैरिड वुमेन। कितनी बड़ी बात कही है और कहा कि ये जो मूलभूत अधिकार है महिलाओं का, दिस राइट ट्रांसेंड्स रिलीजियस बाउंड्रीज reinforcing the principle of gender equality and financial security for all married women। अब देखिए, ये मामला ऐतिहासिक क्यों है, अभी मैं इसकी हिस्ट्री पर भी आऊंगा क्योंकि यही मामला 1985-86 में उठा था और उसमें जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा काफी बड़ा खेल किया गया था। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि some husbands are not conscious of the fact that the wife who is a homemaker is dependent on them emotionally and in other ways। तो हम सभी जानते हैं जो भारत में महिलाएं होती हैं या फिर कहीं और की भी हैं, अगर वो अपने पैर पे खड़ी नहीं है तो वो अपने पति के ऊपर ही निर्भर रहा करती हैं। टाइम हैज कम फॉर इंडियन मैन टू रिकॉग्नाइज दिस indispensable role and sacrifices made by housewives फॉर द फैमिली। तो काफी अच्छा फैसला, काफी अच्छा स्टेटमेंट आया है। चलिए बात करते हैं कि ये फैसला किस तरीके से आया। देखिए, ये केस था सुप्रीम कोर्ट वर्सेस तेलंगाना का, जहां पर जो है इसमें कहा गया मोहम्मद अब्दुल समद के द्वारा एक पिटीशन आपकी दाखिल की गई थी और उनकी पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस आपका 20,000 रुपए का भत्ता मांगा गया था। तो उस आपके पिटीशन को लेकर वो सबसे पहले अपने जिला अदालत जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जो है महिला के पक्ष में फैसला सुनाता है, लेकिन ये जनाब उतने में भी नहीं खुश होते हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन आपकी मूव कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को नलीफाई करते हुए कहती है कि देखिए, महिलाओं का ये मूलभूत अधिकार है कि उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए और अगर पति अपनी महिला से जो है किसी भी तरीके से तलाक लेता है तो महिला का ये पूरा अधिकार है। फिर यहाँ पर गौरव अग्रवाल के द्वारा काउंटर किया गया कि द पर्सनल लॉ डज नॉट टेक अवे अ वुमेन्स एंटाइटलमेंट टू रिलीफ अंडर अ जेंडर न्यूट्रल CRPC। ये मामला 1985 में शुरू होता है जब शाहबानो का केस आपका चलता है। शाहबानो जो कि वृद्ध महिला थी, 80 साल उनकी ऊपर उम्र हो चुकी थी, उनके पति के द्वारा उनको तलाक दे दिया गया और जब तलाक दे दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये रूलिंग दी कि इनके पति को इनको जो है अलाउंसेस यानी कि मंथली अलाउंस आपका देना होगा। इस बात को लेकर जो है इनके पति और जो मुस्लिम संगठन थे वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उस समय की राजीव गांधी गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं। राजीव गांधी गवर्नमेंट क्या करती है कि वो संसद से एक आपका एक्ट पारित करवा देती है जिसमें कहती है कि महिलाओं को को अलाउंसेस यानी कि मंथली अलाउंसेस आपका नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक जो है जो मुस्लिम महिलाएं हैं ये इसका शिकार आपकी होती गई थी। तो इसी प्रकार से सेक्शन 125 CRPC में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये क्रिमिनल उस क्रिमिनल के प्रोसीजर में नहीं आता है और इस कारण से हम ये अपने तरफ से अनुमति देते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो कि डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस लेना चाहती हैं वो पूरी तरीके से इसकी
हकदार हैं। इस बार की जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक काफ़ी बड़े निर्णय मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आपके लिए हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो ट्रिपल तलाक भी इन्होंने आपका हटाया था। इनके द्वारा मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2018 में लाया गया, जिसको 2019 में आपका पास किया गया था। देयर इज अ प्रोविजन फॉर बेल विच कैन बी ग्रांटेड बाय अ मजिस्ट्रेट ओनली आफ्टर हियरिंग द वाइफ। तो देखिए ये 2019 का एक्ट आया, उसी के तहत आपका फैसला दिया गया है। अगर हम मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 देखें तो इसमें मुस्लिम डाइवोर्स जो है, मुस्लिम डाइवोर्स लॉयल के हेल्प से कई आपके माध्यम से दिया जा सकता है, जिसमें जुडिशियल डाइवोर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स आपका रहता है। इसकी सब कैटेगरीज में बाई वाइफ, जिसमें अगर महिला के द्वारा दिया जाता है तो उसको तलाक के ताफ विज कहते हैं या फिर इल्लियान, हस्बैंड देता तलाक या फिर ईला या फिर जिहार कहते हैं। और अगर म्यूचुअल कंसेंट से होता है तो उसको खुला या फिर मुबारक कहा करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत में माइनॉरिटी को खुश करने के लिए उनके लिए अलग से कानून है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा फैसला दिया। ये फैसला तभी आ सका है जब भारत सरकार के द्वारा 2019 में ये विमेन का आपका एक्ट आया हुआ था। मुस्लिम महिलाएं भी काफ़ी इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया और कहा कि ये एक एंटी सोशल, एंटी चिल्ड्रन, एंटी विमेन प्रथा है और भारत सरकार के एक कड़े निर्णय के कारण जो है इसको आपका हटाया गया है। और तभी ये दिन आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मुस्लिम वेमेन कैन सी मेंटेनेंस, और काफ़ी अच्छी बात है जिससे कि इनका आपका उत्थान होगा। इसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी आपका सपोर्ट किया गया है। वहीं पर दबे स्वर में मुस्लिम जो पुरुष हैं उनके द्वारा भी जो है इसको कहीं ना कहीं उचित आपका ठहराया जा रहा है, लेकिन उनके मन में जो है नाराजगी है। लेकिन लब्बुलवाब अगर हम देखें तो ये अच्छी बात है कि डाइवोर्स मुस्लिम वेमेन अब मेंटेनेंस को सीख कर पाएंगी अपने हस्बैंड से, जब तक वो जो है रीमैरिज इन दो में से कोई आपका ना कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।